हम सबको यही बताया गया है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को जापान के कब्जे वाले फॉर्मोसा में उनका प्लेन क्रैश होने के बाद 3rd डिग्री जलने के कारण सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु हो गई थी। जब सुभाष चंद्र बोस का प्लेन फॉर्मोसा में क्रैश हुआ था तो नेताजी गैसोलीन में बुरी तरह भीग जाते हैं, जिसके कारण वो 3rd डिग्री जल जाते हैं। फिर उन्हें ताइहोकू के नानमोन सैन अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां 3 डॉक्टर और दर्जनों नर्स और टेक्निकल कर्मचारियों के साथ 6 घंटे की चली इलाज में सुभाष चंद्र बोस कोमा में चले जाते हैं। और ताइहोकू अस्पताल के अनुसार 9 बजे से 10 बजे के बीच सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। हमें बचपन से स्कूल्स में, कॉलेजेस में यही पढ़ाया गया है। बट शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ ही नहीं था। उनके परिवार और उनके समर्थकों का ऐसा मानना था कि सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु उस एक्सीडेंट में हुआ ही नहीं था। ताइहोकू विमान दुर्घटना के बाद भारत सरकार शाहनवाज समिति, न्यायमूर्ति खोसाला आयोग, न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग का गठन किया जाता है। बट किसी भी आयोग या समिति ने ये पक्का प्रूफ नहीं दिया कि 18 अगस्त 1945 को उस प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु हुआ था। दोस्तों, यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि अगर हमारे आसपास में कोई कार एक्सीडेंट भी होता है तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि फलना व्यक्ति का उस दिन एक्सीडेंट हुआ है। और इतना बड़ा हवाई जहाज क्रैश हो जाता है तो क्या लोगों को, वहाँ के गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ हो? ये छोटा मोटा बच्चों का खेलने वाला टॉय तो नहीं था कि पता ही ना चले। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं। ताइवान अथॉरिटी ने कहा है कि 18 अगस्त को किसी भी तरह का विमान दुर्घटना ताइहोकू में हुआ ही नहीं है। फ्रांस के एक फेमस हिस्टोरियन जेवीपी मोर को फ्रांस के अभिलेखागार में 11 दिसंबर 1947 की एक संक्षिप्त फ्रांसीसी गुप्त सेवा रिपोर्ट मिलती है और उन्होंने कहा कि 1947 तक नेताजी जीवित थे। दस्तावेजों में ये नहीं कहा गया है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताइवान की हवाई दुर्घटना में हुई है। इसकी वजह दस्तावेज में ये लिखा हुआ है कि 1947 तक सुभाष चंद्र बोस जीवित थे, लेकिन उनका ठिकाना अज्ञात था। जेवीपी मोर ने नेताजी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का प्रमुख और जापानी संगठन कारिककीन का सदस्य थे। इन सारे दस्तावेजों को देखने के बाद तो यही पता चलता है कि उस दिन उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।